इतिहास के हर कालखंड में हमारी मातृभूमि ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिनके विलक्षण योगदान से राष्ट्र आलोकित होता रहा है। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के महानायक। आज बहुत ही गर्व के साथ बिरसा मुंडा का नाम हमारे देश में लिया जाता है। बंधुओं नमस्कार, मैं अशोक दीक्षित आज धरती आबा बिरसा मुंडा के विचारों को आपके साथ साझा करते हैं। उनके योगदान को राष्ट्र याद करता है और युगों युगों तक ऋणी रहेगा। बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय के, जनजाति समुदाय के एक नेता, लोकनायक रहे हैं। आजादी की लड़ाई में उनका योगदान अविस्मरणीय है। बंधुओं, 1857 की क्रांति की चिंगारी से पूरे देश में एक ज्वाला भड़क उठी थी। भले ही अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को छलपूर्वक दमन कर दिया हो, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब, इन सभी का नाम लोगों की जुबान पर था और लोगों के अंदर ये विश्वास जागृत हो चुका था कि अंग्रेज अपराजेय नहीं है। हम अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ सकते हैं। अंग्रेजों का मुकाबला किया जा सकता है। यह आत्मविश्वास 1857 की क्रांति के बाद जागृत हो चुका था। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के पठार और आजकल का जो झारखंड का क्षेत्र है, वहां इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। एक छोटे से कृषक परिवार में, एक छोटे से गांव में बेहद साधारण सा जीवन यापन करते हुए वो बड़े हुए और जनजाति समुदाय से है। मुंडा जनजाति ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह मुंडा जनजाति के लोग हैं और आज इस जाति के लोग जनजाति गौरव दिवस के रूप में इनकी जन्म जयंती का उत्सव मनाते हैं। अब बचपन से ही जो प्रतिभावान लोग होते हैं, तो कहा जाता है कि हो न हार बिरवान के होत चीकने पात। बचपन से ही उनकी प्रतिभा को लोगों ने देखा और पहचाना। उनके जो गुरु थे, जयपाल नाग नाम था, और उन्होंने इनमें कुछ विलक्षण प्रतिभा देखी और उनका दाखिला एक जर्मन मिशन स्कूल में कराया। अब जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता का अनुभव कर लिया था और अपने समाज के तमाम लोगों की पीड़ा का अनुभव भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन में किया था और अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर वो स्कूल में ही खुली आलोचना अंग्रेजी प्रशासन की करने लगे थे और उनकी इन गतिविधियों को देखकर और जर्मन जो मिशन स्कूल था, वो विदेशियों का ही स्कूल था, उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। अब स्कूल से बाहर आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। युवावस्था में उन्होंने ये महसूस किया कि जो हमारा समाज है, जनजाति समाज है, ये बहुत दबा है, बहुत कुचला है, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर तमाम आडंबरों से ऐसा ग्रसित है कि नहीं, इससे उबारना जरूरी है। अब जैसे कोई बीमारी हो जाती, चेचक आता, हैजा आता, तो सभी झाड़ फूंक, टोना टोटका, ओझा इत्यादि के चक्कर में पड़ जाते और बिरसा मुंडा उनको समझाते कि ये समय ऐसा नहीं है, आप इलाज कराएं। और स्वयं वो जंगल जाते, जड़ी बूटियां लाते, इलाज कराते, लोग ठीक होते। और इस तरह से उन्होंने सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हुए लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई। अब धीरे धीरे जब उन्होंने महसूस किया कि अच्छा, जो आदिवासी समाज होता है, उनके जीवन का आधार जंगल है, जंगल, जमीन, जानवर। जब उन्होंने ये अनुभूत किया कि ये तीनों धीरे धीरे अंग्रेज हमसे छीनते जा रहे हैं और बहुत ही विवश
होकर के मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग रह रहे हैं, इसका फायदा उठाया करते थे। अंग्रेज प्रशासक के रूप में नहीं, बल्कि तमाम अंग्रेजी मिशनरियां व्यवस्था का और गरीबी का लाभ लेकर के और धर्म परिवर्तन भी करा रही थी। मुंडा जनजाति के तमाम लोग ईसाई बन रहे थे। बिरसा मुंडा ने उनका आह्वान किया, पुनः हिंदू धर्म में वापस लाए और उनके अंदर एक स्वाभिमान जागृत किया, आत्मविश्वास जागृत किया और ये संदेश दिया कि हम अपने अधिकारों को वापस लेंगे। जंगल पर, जमीन पर, जानवरों पर हमारा अधिकार है और ये हम इससे अंग्रेजों का जो अधिकार है और जो शोषण हमारा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने आह्वान किया कि लोग अंग्रेजी प्रशासन का हुक्म न माने, पुलिस, मजिस्ट्रेट, जागीरदार, जमींदार किसी को कर न दे, लगान न दे, क्योंकि वो अनाधिकृत रूप से हमसे लगान वसूलते हैं, कर वसूलते हैं। और बिरसा मुंडा ने आह्वान किया सामाजिक न्याय के लिए, सांस्कृतिक पहचान के लिए और आत्मसम्मान के लिए हम अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। बहुत सह चुके, अब आगे नहीं सहना है। और इस प्रकार के ओजस्वी विचार और लोगों को झकझोर देने वाले उनके आह्वान से फिर एक ऐसा भूचाल आया संपूर्ण जनजाति समाज में कि फिर वो आंदोलन रुका नहीं, दिनों दिन आगे बढ़ता चला गया। जनजाति समाज के लोग तीर कमान और भाले लेकर के निकल पड़े, अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। जगह जगह संघर्ष हुआ और अंग्रेजों के दमन चक्र के बावजूद उनकी गोलियों के बौछारें सहते हुए ये लड़ते रहे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1894 से और 1900 ईस्वी तक चलने वाला यह आंदोलन इतिहास में उल गुलान आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है और अंग्रेजों ने खुद माना था कि ये एक प्रखर आंदोलन था और इसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। बिरसा मुंडा इतने लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे थे और एक तरफ ईसाई मिशनरियां भी उनके खिलाफ हो गईं और अंग्रेजी प्रशासन बिल्कुल डर गया, सहम गया और फिर एन केन प्रकार बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए उन्होंने जाल बिछाया, उन पर इनाम घोषित किया, वारंट जारी किया और उन्हें पकड़ा। और उनके अंदर इतनी दहशत थी कि धोखे से और कायरता पूर्वक जेल में उन्हें जहर देकर मार दिया गया। अब वो शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। 9 जून 1900 ईस्वी को मात्र 25 वर्ष की और युवा अवस्था में इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष सदियों में होते हैं। उनके योगदान को आज पूरा देश बहुत श्रद्धा के साथ स्मरण करता है और भगवान बिरसा मुंडा के नाम से वो जनजाति समाज में पूजे जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में उन्हें एक लोकनायक के रूप में, जननायक के रूप में और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में याद करते हैं। तो आज हम लोगों ने बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जानने समझने का प्रयास किया है। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दिया करो, तो आपका और हमारा साथ बना रहेगा और समय समय पर आपके साथ हमारी बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम।